एमडी साहिबा से मुलाकात होनी थी प्राइम मिनिस्टर की, तो उस दिन क्या क्या हुआ उनसे मुलाकात के दौरान। तो जनाब अयाज सादिक साहब का कहना ये है कि पेरिस में आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना के साथ ये 1 घंटे की मीटिंग थी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ शेरी रहमान और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। मीटिंग के दौरान जैसे ही वज़ीर आज़म ने बात शुरू की तो आईएमएफ की एमडी ने उनसे कहा कि आपने अभी तक टारगेट्स पूरे नहीं किए। ये सुनकर मैंने मरियम औरंगज़ेब और शेरी रहमान से कहा कि जितनी कुरानी आयात हो सकें पढ़ना शुरू कर दो। करें इंडिया के साथ तो वहाँ पर उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं आज 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं वो, और उनकी जो इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उन्होंने 16 बिलियन डॉलर की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसको आए हैं वो उसमें। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ डॉलर जो आईएमएफ से एग्रीमेंट के बाद थोड़ा नीचे हुआ था, पिछले 6 दिनों में गेन कर करके फिर वहीं पर पहुँच गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान कब से आईएमएफ से भीख मांग रहा था, लेकिन अब भीख मिल गया है। लेकिन भीख किस वजह से मिला है आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। ख़बर मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं इसी खबर से। और ख़बर ये है कि हमें आईएमएफ का जो प्लान मिला है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस वक्त आईएमएफ की एमडी के साथ प्राइम मिनिस्टर बातचीत कर रहे थे तो साथ ही वहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद थी और शेरी रहमान भी मौजूद थी, और वो दोनों उस वक्त लगातार मुसलसल कंटिन्यूसली आयात का विर्द कर रही थी, कुरानी आयात पढ़ रही थी, आयत करीमा पढ़ रही थी, ताकि ये वाला प्लान जो है ये हमें मिल जाए। और ये रिवील किया है किसने? अयाज सादिक साहब ने। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने एक इनसाइड स्टोरी बताई है, ये बताया है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बातचीत की और क्या हुआ। तो हम आपको ये बताते हैं कि क्या हुआ कुछ यूँ कि खैर जो कुछ हुआ वो आपके सामने ही है। आईएमएफ की तो एक एक ख़बर हम आप तक पहुंचाते रहे हैं जनाब, कोई ये नई बात तो है नहीं। तो ये जो यानी इतने बिलियन डॉलर जो है वो हमें दे देंगे। अब जो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। और जिस दिन एमडी साहिबा से मुलाकात होनी थी प्राइम मिनिस्टर की, तो उस दिन क्या क्या हुआ उनसे मुलाकात के दौरान। तो जनाब अयाज सादिक साहब का कहना ये है कि पेरिस में आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना के साथ ये 1 घंटे की मीटिंग थी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ शेरी रहमान और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। मीटिंग के दौरान जैसे ही वज़ीर आज़म ने बात शुरू की तो आईएमएफ की एमडी ने उनसे कहा कि आपने अभी तक टारगेट्स पूरे नहीं किए। ये सुनकर मैंने मरियम औरंगज़ेब और शेरी रहमान से कहा कि जितनी कुरानी आयात हो सकें पढ़ना शुरू कर दो। पाकिस्तान का मामला है, मैंने कहा जितना दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक सकते हो करो, ताकि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे। मरियम औरंगज़ेब और शेरी रहमान पहले से ही आयतें पढ़ रही थी। इसके बाद जिस तरह मीटिंग चलती गई, वज़ीर आज़म बात करते गए, तो एकदम से सब कुछ तब्दील हुआ और आईएमएफ की एमडी ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब अगर आप ये कर लेना तो मैं आपके लिए बाकी डोनर से 2 बिलियन डॉलर्स का इंतज़ाम करके दे दूँगी, बस आप ये कर लें। अयाज सादिक ने बताया कि ये मीटिंग जब ख़त्म हुई और अगले दिन दोबारा मीटिंग हुई तो फिर ब्रेक थ्रू हो गया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी भी तरीके से हो जाए। यानी एक ही उनका कहने का मकसद ये कि हाथ वाथ बांधने पड़े और बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, पाँव छाँव पकड़ने पड़े, तो तब भी उन्होंने कर डाला। उन्होंने कोई इसमें झिझक महसूस नहीं की। वो तो खैर वो खुद भी बताते, जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो वो जब बात करना शुरू करती हैं कि देखें आपने तो टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए, तो अयाज सादिक साहब जो है वो दोनों ख़वातीन को कहते हैं कि देखो ये ज़रा फटाफट पढ़ना शुरू कर दो। उससे पहले ही कुरानी आयात पढ़ रही होती हैं कि आज पाकिस्तान में इकॉनमी बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई है, बेरोज़गारी अपने टॉप पर है, और आप जो आदाद व शुमार आते हैं वो फज्ड होते हैं, लेकिन उसमें भी ये बताया जाता है कि महंगाई 30%, 35%, 40% बढ़ती है और तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं है, रोज़गार कोई नहीं है, नई जॉब्स कोई नहीं है, लोग जो है वो पिछे चले जा रहे हैं।
हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो कभी 1 महीने का रह जाता है, कभी 4 हफ्ते का रह जाता है। तो एक सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करें इंडिया के साथ, तो वहाँ पर उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं आज 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं वो, और उनकी जो इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और उसको आए हैं वो उसमें। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ डॉलर जो IMF से एग्रीमेंट के बाद थोड़ा नीचे हुआ था, पिछले 6 दिनों में गेन कर करके फिर वहीं पर पहुँच गया जहाँ पर वो था। स्पेकुलेटर्स ने माल बनाया। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में मैं ये इसलिए आपसे वीलॉग कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको सुनिएगा। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के मुताल्लिक है। हमारे असल प्रॉब्लम क्या है, हमारी ख़राबी क्या है। हमारे यहाँ नाम तो कानून का लिया जाता है, लेकिन कानून पर अमल दरामद नहीं है। इलेक्शंस होने हैं 90 दिनों में, आइन में लिखा हुआ, लेकिन नहीं होंगे, नहीं हुए KP और पंजाब में। और अगर आप किसी से बात करें अब कौमी असम्बली के इंतखाब की, तो वो कहते हैं जी केयर टेकर आएंगे और वो बस रहेंगे, साल रहेंगे। और यानी हुकूमत वो काम कर रही है जो उनके ज़िम्मे नहीं है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी इसाक डार के आगे डॉर का यानी कि डॉलर का जो जादू है मानन पड़ने लगा है, और अब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में मजीद तगड़ा होता जा रहा है। और कहा यही जा रहा है कि डार साहब के सामने अब डॉलर ने डरना छोड़ दिया है। जो बार बार कहा जा रहा था, वो क्रेडिट ले रहे थे कि जी डॉलर को तो हमने सस्ता किया है, डॉलर को तो हमने काबू किया है, लेकिन एक बार फिर डॉलर जो है वो ऊंची उड़ान उड़ रहा है, और डॉलर जो है वो डार साहब के बस से बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जरूर है कि डॉलर तो शायद जहां मर्जी जा रहा हो, लेकिन डार साहब, एक तो डार साहब और डॉलर दोनों मुझे एक जैसे ही लगते हैं, यानी कि दोनों की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर जो है वो भी आप जानते हैं कि उसका रेट जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया, कि 293 पे है। और इसी तरीके से डार साहब यानी कि इसाक डार साहब भी जो है वो अब एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं और लोगों से कहलवा भी रहे हैं कि उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। साथ साथ ये न्यूज भी चल रही है कि हो सकता है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये भी बहुत सुनने में आया है कि ये लंबे अरसे के लिए आएगी, यानी कि इसके आते ही फौरन ही इलेक्शंस नहीं होंगे, ताकि डार साहब भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को। जाहिर है ऐसा तो होना ही चाहिए। मगर साथ साथ हमने ये भी सुना है कि क्योंकि इमरान खान साहब को अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, एक वजह ये भी हो सकती है इलेक्शंस को आगे ले जाने की। मगर हम आपको ये भी बताते चलें कि जी अयाज सादिक जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर है, उनका कहना है पेरिस में IMF चीफ के साथ मुलाकात के दौरान एक मरहले पे लग रहा था कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। फिर शीरी रहमान और मरियम औरंगजेब ने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, और उसके जी उसके अगले दिन दोबारा मीटिंग जो है फिर ब्रेक थ्रू हुआ और दोबारा मीटिंग शुरू हो गई। मतलब कहीं ना कहीं मजहब को लाना है, कहीं ना कहीं मजहब का चूरन बेचना है। और जी आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं या कौन सी आयतें पढ़ रहे हैं, कुछ अपने लिए भी पढ़ लीजिए सर, कि आप लोग काम करने लग जाएं और ये भीख मांगना छोड़ दें। शायद कोई ऐसी आयत भी आपको कुरान में मिल जाए जिसे पढ़कर आपको ये पता लगे कि ये पढ़ने से इंसान में थोड़ी खुददारी आ जाती है, थोड़ी शर्म आ जाती है, इंसान काम करने लगता है, भीख मांगना छोड़ देता है। या आपने बस सिर्फ ये IMF के लिए ही सारी फूंके ईजाद करके रखी हैं। बहरहाल आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।